माननीय विधायक जी, मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग आते हैं, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर। कहीं पर भी इस प्रकार से प्रसाद की मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। उज्जैन में मूल्य वृद्धि हो चुकी है, भक्तों में नाराजगी है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं और विवाद भी हो रहे हैं। किस प्रकार से टाला जाए और किस प्रकार से इसको रोका जाएगा? मैं खंडवा का भी प्रभारी रहा हूँ। उस टाइम भी जब ये मामला आया था तो मैंने कहा प्रसाद की तुलना जो है इससे नहीं करना चाहिए, भाव बढ़ाना चाहिए। ये बात हम जब भी हमने कहा था, अभी भी हमने ये कहा है कि किसी भी स्थिति में लड्डू के भाव नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जो 40 रुपये जो भाव है, यदि जिलाधीश महोदय, प्रशासन के लोग, सब लोग यदि चाहे तो 240 से कम ही पड़ेगा। अब जब 240 से कम पड़ रहा है और जो प्रसाद यहाँ मिलता है, शायद आप कहीं भी चले जाओ देश में, इस प्रकार का प्रसाद कहीं भी नहीं मिलता है। यदि आप 1 महीने बाद भी डिब्बे को खोलोगे तो वो प्रसाद ऐसा निकलेगा कि जैसे कल ही बना हुआ है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। आप लोगों से भी कहता हूँ कि जिसका आपको भी सहयोग करना चाहिए। कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के लोग भी बोले हैं कि इसमें वृद्धि नहीं होना चाहिए। हम किसी भी हालत में वृद्धि नहीं होने देंगे। हम जनप्रतिनिधि लोग और पार्टी लेवल पर हम इसमें आंदोलन भी करेंगे। माननीय विधायक जी, मूल्य वृद्धि करने से पहले आपके संज्ञान में मामला आना था, अधिकारियों को आपको बताना था। बगैर बताए इस प्रकार से अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार से फैसले लिए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार आई है, हम 2 ही विधायकों को तो बुलाते ही नहीं। अच्छा। जबकि बार बार हम उनको अवगत करा चुके हैं। और जो अब क्या है कि जब शासन बदल जाता है तो कलेक्टर जो रहते हैं उनके ऊपर, विभाग के ऊपर है। वो चाहे तो जनप्रतिनिधि को बुला के बात कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का ओहदा उनसे बड़ा है। और हमसे कोई राय लेंगे भी सही, सांसद जी, विधायक जी से, तो हम ऐसी राय देंगे जो जनहित में होगी और सबके फायदे की होगी। IAS और IPS तो आते रहते जाते रहते हैं, उनको उज्जैन से क्या लेना देना। उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल लेंगे, लेकिन हम तो ज़िंदगी भर रहना है, आपको भी रहना है। हम उज्जैन का हित देखेंगे, महाकाल का हित देखेंगे, बाहर से जो धार्मिक लोग आते हैं उनका हित देखने का हमारा काम। तो माननीय विधायक जी, इस बार क्या जो उज्जैन के कलेक्टर शशांक मिश्रा जी हैं, वो कमलनाथ जी के निर्देश पे या कांग्रेस के, क्योंकि जिलाधीश के पोस्ट पे वो आए हुए हैं जी, उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए। ये विक्रमादित्य की नगरी है, कृष्ण और सुदामा की शिक्षा स्थली है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ऐसे भी अधिकारी देखे हैं कि जो निर्णय होता है वो सही निर्णय लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उज्जैन में अफसरशाही हावी है? नहीं, लेकिन ये निर्णय जब होगा और यदि ये पैसे नहीं भरे और बढ़ने भी नहीं देंगे तो हम समझेंगे कि आम जनता की जीत हुई। माननीय विधायक जी, शहर के जो व्यस्तम स्टेडियम है उन पर अवैध उत्खनन रेती के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके क्षेत्र में ही है। फिर देखिए, ये विषय इसीलिए हमने उठाया है कि ये जो ना तो रेती का अड्डा बनने दिया जाएगा, ना जनता के लिए इतनी बड़ी ज़मीन जो ली गई थी, जिसमें मैं तो जब अध्यक्ष था तो मैंने कई उस समय के लैंड ऑनरों से लड़ाई लड़ी, क्योंकि किसी की ज़मीन एक्विजिशन में लेना ये बहुत कठिन काम था। लेकिन जब 15-15 साल हो गए ज़मीन लिए को और उस पर कोई काम नहीं हो रहा, तो ये तो दुख की बात है ना। और इसका निराकरण भी बता रहा है कि सरकार से जो प्रॉपर चैनल है, खाली इतना करना है कि प्राधिकरण अध्यक्ष उठा करके नगर निगम को दे दे, या वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दे, या वो खुद बना दे। लेकिन न तो खुद बना रहा, न किसी को दे रहा, न कोई कार्रवाई कर रहा। तो इसमें निश्चित रूप से ये विवाद का विषय भी है, लेकिन जनता को बहुत बड़ी सौगात से वंचित रखने का प्रयास भी है। तो खिलाड़ियों के हित में, उज्जैन के हित में निश्चित रूप से ये बड़ी लड़ाई है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं। दूसरी बात, एक अभी अप्रत्यक्ष चुनाव का एक विषय छूट गया था, मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि नगरीय निकाय के अंदर जो जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, ये गलत निर्णय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रदेश विरोध कर रही है कि हमारा जो प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का जो चयन होता था, नगर निगम नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव होता था, उससे जनता का सीधा भागीदारी होती है। अब इसमें वाकई में गुंडागिर्दी होगी और धन के बल पे आदमी अध्यक्ष या महापौर बनने में नए सिरे से चालू हो जाएगा, तो इसमें बड़ी घटनाएं घटेगी। आने वाला समय बहुत खराब रहेगा। उम्मीद करते कि डायरेक्ट इलेक्शन हो। विश्वविद्यालय में आवास आवंटन पर आपने आपत्ति ली है, इस प्रकार का मामला, और अब क्या आपके मांग? बिल्कुल, ये आवास का मामला गंभीर मामला है। विक्रम विश्वविद्यालय के जो आवास है वो वहाँ के प्राध्यापकों के लिए, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए, ना कि वो कलेक्टर प्रशासन के अधिकारियों के लिए, ना कोई विधायक सांसद के लिए। तो ये पद्धति गलत पड़ जाएगी। इसमें अगर कोई किसी को ऐसे आवंटन करेंगे तो ये गलत तरीका हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि कुलपति, कुलसचिव सहित राज्य सरकार गंभीरता के साथ विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बचाए और विक्रम विश्वविद्यालय के लिए और फैकल्टी लाए और उसका मान सम्मान बढ़ाए।